बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से कुछ अहम तरीन मालूमात और एक खबर आपके साथ लाहौर से भी शेयर करनी है, एक गुजरांवाला से शेयर करनी है। चीज़ें बहुत तेजी से बदल रही हैं, तब्दील हो रही हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला और फिर आज एक और फैसला आ गया है और वह इद्दत केस का फैसला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या इद्दत केस का फैसला हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले हों या लाहौर हाई कोर्ट के फैसले हों, अब मामला जो है वो इख्तियार और इख्तदार जो है वो दबता जा रहा है। इख्तियार और इख्तदार वो उनको मात हो रही है, क्योंकि ये जाली इख्तदार है और जाली इख्तियार है और जाली निज़ाम है, इनको मात हो रही है। और हमारा अदालती निज़ाम इंसाफ वो अब इन बातों को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। ये नहीं हो सकता कि आप ताकत के बलबूते पर सियासी इंतकाम का निशाना बनाएं, सियासी मुखालिफिन को आप जेलों में डालें और जेलों में डाल के उन पर झूठे बेबुनियाद मुकदमात बनाएं, उनको सजाएं दिलवाएं और गन पॉइंट पे सजाएं दिलवाई जाएं। ये नहीं हो सकता। और अब चीज़ें जो है वो बहुत हद तक खराब हो रही हैं और मामला है कि पाकिस्तान को बचाना है या नहीं बचाना, पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जाना है, पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बनाना है और पाकिस्तान को एक दुनिया में मजाक बनाना है। ये इस पे एक लड़ाई चल रही है, जंग चल रही है और इस जंग में अब हमारा अदालती निज़ाम, हमारी जुडिशरी जो है वो मुतहरिक हो चुकी है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से मुतहरिक हुई है और अब वो फिस्तायत के जितने भी हथकंडे हैं वो उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक चीज़ जो है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक चीज़ बहुत ज़्यादा जोर पकड़ती जा रही है और मुतालिबात आना शुरू हो गए हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके 4 रतन यानी कि 4 अरकान वो फिल फॉर इस्तीफा दें और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी नहीं, 4 नहीं, 5 रुकनी नहीं, 8 नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट 13 ऑनरेबल जजेस वो सब के सब इस बात का ऐलान कर चुके हैं, अपना फैसला सुना चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात सही नहीं करवाए, वो बददियानती पर मबनी थे, उन्होंने अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, उन्होंने आइन के आर्टिकल्स के साथ इनहराफ किया जिसमें उनकी जिम्मेदारी थी कि इंतखाबात शफाफ होने चाहिए, गैर जानिबदार होने चाहिए, ईमानदारी से होने चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और एक सियासी जमात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए गैर आईनी गैर कानूनी इकदाम किए। अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का गले का फंदा बन चुका है और इस गले के फंदे को जब ये गले के करीब आता है तो तकलीफ होना शुरू हो जाती है और जेल नजर आती है, आर्टिकल 6 नजर आता है, क्योंकि गैर आईनी इकदाम तो कर लिया। इसीलिए अब जमात इस्लामी ने भी इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा किया है और JUI ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि सबसे बड़ी सियासी जमात है वो इस्तीफे का मुतालबा कर रही है और जो अपोजिशन इत्तेहाद है इस वक्त, उसमें महमूद खान अजगरी साहब हैं, सरदार अख्तर मिंगल साहब हैं, उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, उसमें आपके मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है, ये सब के सब मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो फौरी तौर पे रिहा करें। और इमरान खान साहब और सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की रिहाई की रूबकार, क्योंकि इद्दत केस में उनको बरी कर दिया गया, सारी तफसीलात मैं लाइव सेशन में बता चुका हूं। यहां पे आपको बता दूं कि रूबकार जारी कर दी गई है, अदालती अमले तक पहुंचा दिया गया है, जेल हुकाम तक पहुंचा दिया गया है, लेकिन अचानक जेल सुप्रीडेंट का भी तबादला कर दिया गया है। असिस्टेंट सुप्रीडेंट जेल तब्दील, डिप्टी सुप्रीडेंट जेल तब्दील, इमरान खान साहब के जितने भी जाती उनको जो कर रहे थे, सर्विस दे रहे थे, वो भी अमला तब्दील कर दिया गया है और अब जेल सुप्रीडेंट को भी तब्दील कर दिया गया है और नया जेल सुप्रीडेंट लगा दिया गया है। इमरान खान साहब कहते हैं कि जेल को कंट्रोल कर रहे हैं कर्नल और मेजर, इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो ये तो है जी यहां तक। उसके बाद मुलाकात होती है नवाज शरीफ साहब के साथ शहबाज शरीफ साहब की और उसमें ये इंपॉर्टेंट मुलाकात मरी में हुई है और उसमें खिचड़ी पकाई गई है, एक साजिशों के नए ताने बाने बुने गए हैं, क्योंकि चीजें जो हैं वो नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब के हाथ से निकलती जा रही हैं और एक अहम तरीन इजलास जो है
वो नवाज शरीफ साहब ने तलब कर लिया है मरी में, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इद्दत केस का फैसला भी आ चुका और इमरान खान साहब के खिलाफ जितने भी इलेक्शन से पहले जाली मुकदमात, बेबुनियाद मुकदमात, झूठे मुकदमात कायम किए गए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता करके सब खत्म होते जा रहे हैं। आला अदालतें उनको तस्लीम नहीं कर रही। अब तक साइफर केस खत्म हो चुका है और इद्दत केस खत्म हो चुका है। तोशाखाना में सजाएं मुअत्तल हो चुकी हैं, अपीलें रहती हैं, सजाएं मुअत्तल हो चुकी हैं और अब मजीद मुकदमात कायम किए जा रहे हैं किसी भी तरीके से इमरान खान साहब को जेल में रखा जा सके और बुशरा बीबी को जेल में रखा जा सके, कुरैशी साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को जेल में रखा जा सके। लेकिन इमरान खान साहब ने शराइत पेश कर दी हैं। इमरान खान साहब ने अब बातचीत से भी इनकार कर दिया है और मुज़ाकरात के लिए शराइत रखी हैं और हुकूमत लेने से भी इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे इख्तियार और इख्तियार नहीं चाहिए, हुकूमत नहीं चाहिए, पहले जो जुल्म किए गए हैं उन जुल्म का खात्मा होना चाहिए। और उन्होंने 3-4 शराइत रख दी हैं और वो शराइत हैं जिन्हें सबसे पहले उन्होंने कहा है कि तमाम सियासी कारकुनान पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम सियासी कारकुनान पे, तमाम रहनुमा पे झूठे बेबुनियाद मुकदमात खत्म किए जाएं, उनको रिहा किया जाए और आज खुद ये काम किया जाए, क्योंकि ये सिचुएशन जो है इस वक्त जो डेवलप हो रही है वो किसी भी सूरत में जो मैंडेट्स जो है उनके हक में नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन क्या चाह रहा है? इलेक्शन कमीशन ने एक और काम कर दिया है, उन्होंने जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस दोबारा खोल दिया है और समन जारी कर दिए, बुला लिया गया है। उसकी वजह यह है कि सारे का सारा जो मलबा है, सारे का सारा ये फांसी का फंदा, गले में जो गला तैयार किया गया है वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के 4 अरकान का। उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया इन इंतखाबात को धांधली ज़दा पहले ही करार दे चुकी है। अमेरिका से मुतालबा आ रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा आ रहा है कि ये जाली इलेक्शन जो करवाए गए हैं इनकी तहकीकात करवाई जाए और बताया जाए कि जाली इलेक्शन किसने करवाए हैं, ये मैंडेट चोरी किसने किया है। क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो यूएन चार्टर में हमने दस्तखत किए, जेनेवा कन्वेंशन में हम दस्तखत किए हुए हैं और इसलिए हम इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल नॉर्म्स के भी पाबंद हैं और जमहूरी असूलों के भी पाबंद हैं। ये सब कुछ हो रहा है और ये जो कुछ हो रहा है ये बर्दाश्त शायद नहीं हो रहा और इसलिए इंसानी हकूक़ की तंजीमें मुतालबात कर चुकी हैं और कॉमनवेल्थ दौलत मुश्तरका मुतालबा कर चुकी है और इंतखाबात को जाली करार दे चुकी है। फाफन जाली करार दे चुकी है, पतन जो है वो जाली करार दे चुकी है, वो भी ऑडिट करके बहुत कुछ बता चुकी है। इसलिए ये गले का फंदा जो है वो अब जा रहा है इलेक्शन कमीशन के तरफ और चीफ इलेक्शन कमीशनर की तरफ, क्योंकि आइन के तहत, कानून के तहत और कागजों में वही इदारा था जिसने इंतखाबात करवाने थे। और ISPR कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एक आपको याद होगा अहम तरीन इजलास हुआ था और उस इजलास में ISPR की तरफ से जो बयान जारी किया गया था, उन्होंने अपने आप को कहा गया था कि हम सिर्फ इलेक्शन के इनकाद और सिक्योरिटी की हद तक हमारा अमल दखल था, हमारे फौज का कोई अमल नहीं था इलेक्शन प्रोसेस में, इलेक्शन के होने में, पोलिंग के अंदर और नताइज तैयार करने में फौज का कोई किरदार नहीं था। ये ऑफिशियल उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करके ये बता दिया था कि जनाब ये जब भी गले का फंदा जाएगा ये इलेक्शन कमीशन की तरफ जाएगा, हमारी तरफ नहीं आएगा, हमने अपने आप को बरी जिम्मा करार दे दिया। उन्होंने खुद ही एक स्टेटमेंट जारी करके और सब कुछ इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिया। अब काजी फायद ईसा साहब भी वो भी अपने उस फैसले से पीछे हट गए हैं जो कि बल्ले का निशान छीन कर किया गया था, जो इंटर पार्टी इलेक्शन को कलअदम करा दिया था काजी फायद ईसा साहब मोहतरम ने। अब वो खुद उस फैसले से पीछे हट गए हैं और अब उन्होंने जो 13 रुकनी फुल कोर्ट ने जो फैसला दिया है, काजी साहब उनमें शामिल हैं कि जनाब चीफ इलेक्शन कमीशन ने ये इलेक्शन सही नहीं किया और उनके फैसले की गलत तशरीह की और उस गलत तशरीह के बदले में ये सारा काम किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से आउट करने का। तो ये सब कुछ अब काजी साहब जो हैं वो भी अपनी जान छुड़वा रहे हैं। तो लिहाजा बहुत ही अहम चीज़ें इस वक्त हो रही हैं। दूसरी जानिब सनम जावेद, उनको रिहाई का हुक्म हो चुका था, लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था, लेकिन उनके इस हुक्म को भी नहीं माना जा रहा और आज गुजरांवाला से जो है उन्होंने रिहा होना था। उनकी रूबकार यानी कि रिहाई का परवाना अदालत से जारी हो चुका था, लेकिन जब वो जेल पहुंचा तो वहां से FIA की टीम जो है
वो पहुंची है FIA इस्लामाबाद की टीम और सनम जावेद को गिरफ्तार कर लिया है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि उनको गिरफ्तार करके उनको इस्लामाबाद लाया जा रहा है और इस्लामाबाद पेश किया जाएगा और इस्लामाबाद पेश करके उनको इस्लामाबाद में पेश करके उनका रिमांड लिया जाएगा और सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी और ये सब कुछ हो रहा है इसलिए जनाब इसलिए ये सारा कुछ चल रहा है। तो बुशरा बीबी की रिहाई में भी रोड़े अटकाए जा रहे हैं और अडयाला जेल में एक टीम गई, फिर दूसरी टीम गई नैब की, उनकी रिहाई में रुकावटें डाली जा रही हैं और ये सब कुछ किया जा रहा है। और दूसरी जानिब सनम जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया है एक और मुकदमे में, उनकी रिहाई नहीं हो रही। नंबर 3 नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है कि हम करें तो करें क्या। ऑनरेबल जजेस को दोबारा से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और उनके खिलाफ एक गलीज किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और उसमें पेश है नून लीग और अब थोड़ी थोड़ी पीपल्स पार्टी आ रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी उस हद तक नहीं जा रही जिस हद तक नून लीग कर रही है, क्योंकि अब ये सारा कुछ जो किया गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला तब्दील करवाने के लिए बड़ी बेगम साहिबा जो हैं वो हरकत में आई, उन्होंने ये सब कुछ किया। लेकिन ये पहली मर्तबा हुआ है कि ये सारा जाती ताल्लुक और ये सब कुछ नाकाम हुआ और आईने पाकिस्तान को फतह हासिल हुई। तो बहरहाल जनाब ये हैं अब तक की सूरत हाल, ये अब तक के हैं इत्तलाआत। तो देखते जाइए कि क्या होता है और कैसे होता है। मामलात अभी तक जो हैं वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है और इस वक्त आइन कानून की बालादस्ती की लड़ाई लड़ी जा रही है। फैसला कुन मरहला है और बहुत ही तेजी से मामलात तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डालने के लिए लाहौर पुलिस की खुसूसी टीम अडयाला जेल पहुंच गई। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डालने के लिए लाहौर पुलिस की खुसूसी टीम अडयाला जेल पहुंच गई है और ये सब कुछ हो रहा है। और बुशरा बीबी को किसी और मुकदमे में गिरफ्तार किया जाए, इमरान खान साहब को किस मुकदमे में गिरफ्तार किया जाए, झूठे मुकदमात मुसलसल कायम किए जा रहे हैं। अगर अब तक तकरीबन जो हैं वो 225 से ज्यादा मुकदमात इमरान खान साहब पे हैं और ये सब कुछ किया जा रहा है। 9 मई मुकदमात की तफ्तीश करने वाली टीम भी अडयाला जेल पहुंच चुकी है। तो ये हैं अब तक की इत्तलाआत। तो देखते जाइए और आगे आगे क्या होता है, क्योंकि हाथ पांव फूले हुए हैं जनाब। जलजिले के झटके इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंच चुके हैं और आ रहे हैं। हर कोई अपने लिए आइन का शिकंजा जो है अपनी गर्दन के गर्द महसूस कर रहा है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।